मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनके पास चलेंगे, उनसे भी असलियत समझेंगे। इसका आगे क्या होने वाला है? क्या ये कल्मिनेशन था हिंसा का, अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां अत्याचारों का? ये कल्मिनेशन है, ये उन्वान है, या कल्मिनेशन और उन्वान अभी देखा जाना बाकी है। अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में मीडिया की आवाज दबा रही है यूनुस सरकार। बांग्लादेश में द डेली स्टार के संपादक महफूज अनाम का बड़ा आरोप। डेली स्टार के ही इमारत में आग लगाई गई थी 3 दिन पहले, आपको याद होगा। बांग्लादेश में जीवन का अधिकार भी खतरे में है, अनाम ने कहा। बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अनाम के मुताबिक। ये सुन लिया आपने, ये डेली स्टार के संपादक हैं और उन्होंने जो कुछ कहा बांग्ला में कहा, उसकी तर्जुमानी मैंने आपके सामने यहां पेश की। हमारे मेहमानों के पास चलते हैं, जरा उनसे क्विक कमेंट लेते हैं, उसके बाद कुछ एक जानकारियां हैं जो आपसे साझा करूंगा और ले चलूंगा जड़ों तक, ले चलूंगा पाकिस्तान। और आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही, ये तथ्य बिल्कुल इशारा करते हैं कि सबके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन जरा मैं आपका मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की चर्चा में साथ हैं। हमारे साथ अमिताभ सिंह जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ बांग्लादेश से शोएब चौधरी साहब जुड़ रहे हैं और हैदर हयात खान साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे शो में। लेकिन जरा यह खबर आपको बता दूं, बांग्लादेश में यूनुस सरकार करा रही है हिंसा। मीडिया दफ्तरों में आगजनी के पीछे यूनुस सरकार है। बांग्लादेश डेली न्यू एज के संपादक का बड़ा आरोप। और ये जो न्यू एज के संपादक हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। अभी मैंने आपको दिखाया डेली स्टार के जो संपादक हैं उनका क्या कहना है। फिर आप ये भी देख रहे हैं कि न्यू एज के संपादक भी यही बात कह रहे हैं। मतलब वहां कोई इक्का दुक्का आदमी नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि यहां की स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं। वहां पूरा का पूरा देश महसूस कर रहा है। लेकिन जाहिर है ये करीब 2-2.5 लाख लोगों की जो भीड़ है, जिसको आप कट्टर लोगों की भीड़ या जमात के लोग कह सकते हैं, जाहिर है फिलहाल पूरा बाकी का 17 करोड़ का जो उनका देश है वो ये देख रहा है कि आगे क्या हो रहा है। और बहुत जल्द वो स्थिति आने वाली है कि ये लोग भी सड़कों पर होंगे और टकराव देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की हिंसा के बीच में आईएसआई की बड़ी साजिश, बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ की साजिश भी चल रही है। आतंकियों को आईएसआई ने घुसपैठ की ट्रेनिंग दी। असम, त्रिपुरा, बंगाल के रास्ते घुसपैठ की साजिश चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है जैश और लश्कर के आतंकी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। बांग्लादेश के गरीबों को लालच दे रही है आईएसआई। गरीब लोगों और रोहिंग्याओं को पैसे का लालच दिया जा रहा है। लश्कर और जैश करा रहा है घुसपैठ की साजिश। बांग्लादेश के आतंकियों के साथ मिलकर यह साजिश की जा रही है। इस तरफ भी आपको ले चलूंगा। जब कहीं अनार्की होती है, केओस होता है, तो जाहिर है इस तरह के एलिमेंट्स उसका फायदा उठाते हैं। और बांग्लादेश में तो अफरा तफरी अभूतपूर्व इस समय मची हुई है। लेकिन सबसे पहले आज जो हमने आक्रोश देखा, मैं उसका रुख करना चाहता हूं। संजय कुलकर्णी सर, आपके पास सबसे पहले बांग्लादेश के आज के हालात, पूरे भारत में चलने वाले ये प्रदर्शन, और यहां से आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपका तजुर्बा क्या देख रहा है? दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारे पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो डेफिनेटली आईएसआई और उसके साथ साथ आईएस और उसके साथ अलकायदा, ये सब मिल करके वो जो कट्टरपंथी जो एक सोच है बांग्लादेश के अंदर, और ख़ासकर जो सोच 71 के बाद भी जमात के कारण नहीं गई। और यही कारण है कि आज की तारीख में बांग्लादेशी जो है, जो आम बांग्लादेशी है, जिसको अपने भाषा के ऊपर गर्व है, जिसको अपने कल्चर के ऊपर गर्व है, वो इनसे दूर रहना चाहता है। पर वो जो लार्ज मेजॉरिटी है वो अभी भी घर के अंदर बंद है, वो घर के बाहर नहीं निकल रही। और यूनुस जो है वो मुखौटा है, वो आईएसआई के कंट्रोल में है। कुछ भी कर लो आप, आज की तारीख में यूनुस के हाथ में कंट्रोल नहीं है। और जिस प्रकार से 25 तारीख को ये बात लगातार चल रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं। या तो यूनुस के हाथ में कंट्रोल नहीं है, या यूनुस खुद ही ये सब होने दे रहे हैं। ये असल में इसमें सही बात क्या है? यूनुस बेबस हो गए हैं, क्योंकि ये बात भी सही है उनके पास जनाधार नहीं है। ये बात भी सही है कि वो एकदम पैराड्रॉप कर दिए गए, आ गए, वो कुर्सी पर बैठ गए, लोगों के बीच में उनका कोई स्वीकार्यता नहीं है। क्या इस वजह से जो वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या एक्चुअली ये यूनुस ही करा रहे हैं? साथ में इनोसेंट दिखने की कोशिश भी है कि मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या करूं, कंट्रोल हो नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश छोड़ूंगा नहीं। क्या ये चतुराई है क्या इस किस्म की, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, यूनुस साहब आए कैसे? उनके पीछे एक पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ, और वो अमेरिका में जाके बोल चुके हैं कि इसकी कॉन्स्पिरेसी बहुत दिनों से चली आ रही थी। वो इसके सबसे बड़े सिपाह सालार हैं इस पूरे मूवमेंट के। और उनका स्टेक क्या है? वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह उनके मन की सरकार बने। अब ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश का इतिहास
उतना डेमोक्रेटिक नहीं रहा है जितने और डेमोक्रेटिक स्टेट्स या भारत जैसे देश रहे हैं। यहां एक गुट आता है तो दूसरे गुट को बाहर कर देता है। इस समय वो उसी की वैधता चाहते हैं, अपनी वैधता चाहते हैं कि किसी भी तरह वो सरकार में काबिज रहें। और यहां तक कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई है, एक नई पार्टी जो एनपीसी है, उसके भी वो कहे जाते हैं कि उनके पेट्रन हैं। जिसकी हाल में हादी की हत्या हुई थी वो उसी का एक कैंडिडेट था। तो आप माने कि यूनुस सरकार के हाथ में तो सारा कंट्रोल है, लेकिन वो किसी तरह उस कंट्रोल को वापस नहीं लाना चाहते हैं। और दूसरा सर, ये जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि कंट्रोल सारा है लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको असर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं जरा शोएब चौधरी साहब के पास जाऊंगा। शोएब चौधरी साहब, वहां के बड़े बड़े संपादक अब वो बात कहने लगे हैं जो आप इतने दिनों से लगातार कह रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में। और ये बात आप तब से कह रहे हैं जब अभी डेली स्टार पर और प्रथम आलो पर हमला भी नहीं हुआ था, कि यहां किस तरह से कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तान के इशारे पर तेज होती जा रही हैं। ये लोग भी अब आवाजें उठा रहे हैं। क्या अब आवाजें उठने का सिलसिला दूसरी तरफ के लोगों का, कल जो आपने इशारा किया था हमसे बातचीत में कि वो 17 करोड़ लोग भी अब रोड्स पर होंगे, इनके प्रतिकार में कट्टरपंथियों के, क्या वो सिलसिला शुरू हो रहा है यहां से? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट है सबको हमारी तरफ से नमस्कार। देखिए, यूनुस को महसूस है कि 18 करोड़ बंगाली को बिल्कुल ही पसंद नहीं जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, और इसके वजह से यूनुस अभी उसके जो आका पाकिस्तानी आईएसआई, इन्होंने जो प्लॉट दिया बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कर रहे एक हाथ से। दूसरी तरफ से ये बंगाली को डर में रखने के लिए आतंकवादी को सड़कों में भेज दिया। आप कह रहे थे कि डेली स्टार और प्रथम आलो के ऊपर अटैक हुआ। अभी मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। रिसेंटली लश्कर तैयबा का जो बांग्लादेश पार्ट है, हारून इजहार, उसने उससे लोग को देके हमारे खिलाफ भी एक चटगांव में डिफेमेशन केस कर दी। मगर डिफेमेशन केस करने से मैं तो डरता नहीं हूँ। बाद में क्या किया, फेसबुक में हमारे खिलाफ एक वीडियो पोस्ट कर दी कि ये मुसलमानों को जंगी बनाता है, इसको पकड़ो। सो आप समझते हैं हालत। यूनुस खुद कुछ नहीं कर रहा है, रिमोट कंट्रोल चाप रहा है, और जंगी जिहादी जो उसके अंडर में है नीचे, उन लोगों को एक्टिवेट कर रहा है। यूनुस की ख्वाहिश है कि बांग्लादेश को ऐसे एक हालत में ले जाए बंगाली को कि कोई डर पे सड़कों में ना आए, मगर ये चलेगा नहीं। यूनुस की दिन खत्म, मैं कहता हूँ इसकी उल्टी गिनती नहीं, अभी वो एकदम लास्ट स्टेज पे है। मैं आपके शो पे एक बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाजत लेके, और हमारे सम्मानित तो लेफ्टिनेंट जनरल कुरकानी साहब ने एक बात कही है, कहाँ है वो, एक वेरी इंपॉर्टेंट, कि बंगाली को ये बंगाली सेकुलर, बंगाली को ये सब पसंद नहीं ये जो हो रहा है बांग्लादेश में। मगर मैं आपको इजाजत लेके सबको कह रहा हूँ कि यूनुस की जो तानाशाही है, इट इज नाउ क्लिनिकली डेड, क्लिनिकली डेड। यूनुस के अंदर जो एडवाइजर्स है वो आके अभी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, उसके जो एडवाइजर कह रहे हैं कि हादी को यूनुस के लोगों ने मार दी। यूनुस तो के आप लोग ये अभी कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब वो ढक नहीं सकते इसको, वो इसको छिपा नहीं सकते। अंदर के लोग अब बाहर आकर ये कह रहे हैं कि यूनुस ने ही करवाया है। तो वो जो पहले बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए ये हिंदुस्तान ने कर दिया, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काने की कोशिश की जा रही थी, सच्चाई को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता।